हेलो दोस्तों। आज हमारा फिर से न्यू वीडियो है कोडिंग एंड डिकोडिंग चैप्टर का दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक निश्चित कूट में फायर को QHOE लिखा जाता है और मूव को ZMW के रूप में लिखा जाता है, तो इसी नियम को अपनाकर ओवर शब्द को किस का कूट होगा, क्या होगा? ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले पूछ रहा फायर, तो FIRE। ठीक है, फायर का कोड क्या है दोस्तों? देखिए फायर का कोड क्या दिया हुआ है यहाँ पर, QHOE। ये फर्स्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या पूछ रहा है? और तो किया जाता है, तो लिखा जाता है, और मूव को ZMW, तो MOVE मूव। ठीक है, मूव का कोड क्या होगा? देखिए दोस्तों, मूव का कोड ZMWE, जैसा कि सेकंड हो गया। ठीक है, उसी प्रकार क्या पूछ रहा है कि ओवर को इसी नियम के अनुसार ओवर का कोड क्या होगा? देखिए सेकंड टाइप कोडिंग आंसर। ठीक है दोस्तों, सेकंड टाइप कोडिंग आंसर क्या होगा? देखिए यहाँ पर क्या है, ओवर को, तो OVER, ओवर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें से ही सेम आपको नंबर को देखना है। देखिए पूछ रहा है क्या ओ, तो वो कहाँ है दोस्तों? ये देखिए, तो इसका ओ का वो कोड क्या है? M, यहाँ M लिखिए। फिर भी पूछ रहा है, तो देखिए दोस्तों फायर में भी है नहीं, भी में है, तो यहाँ भी है। इसका कोड क्या है? W, यहाँ W लिखिए। ई का कोड क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पर ई का ई कोड है, ई लिखिए। आर का ओ। ठीक है दोस्तों, ध्यान देखिए आर का क्या कोड है? ओ, यहाँ पर ओ लिखिए। ठीक है, इसका आंसर क्या हो गया? MWEO। ठीक है, इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कहता है एक कूट तंत्र में पेन को NZO के रूप में लिखा जाता है और बार को CTSL के रूप में लिखा जाता है, तो प्रैंक को उस कूट तंत्र में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, पूछ रहा है पेन। देखिए यहाँ पर पेन है, पेन का कोड क्या है? NGO, तो PEN। ठीक है, पी का कोड क्या है? N, ई का कोड Z, और N का कोड O। ठीक है, तो फर्स्ट आपका हो गया। सेकेंड क्या पूछ रहा है कि बार्क का कोड क्या है? CTSL, तो BARK। ठीक है, बार क्या है? CTSL, सेकेंड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है कि सेकेंड टाइप ऑफ कोडिंग आंसर। ठीक है दोस्तों, क्या है? प्रैंक। पूछे PRANK, प्रैंक हो गया। प्रैंक का कोड क्या है दोस्तों? अब इसमें से देखिए आपको इसी नंबर में से आंसर को ढूंढना है। तो देखिए पी का क्या है? यहाँ देखिए PN। ठीक है, यहाँ पर देखिए N हो गया। R है दोस्तों, तो R देखिए R का क्या है? S, यहाँ S लिखिए। ठीक है दोस्तों, फिर क्या है? A का कोड क्या है? T, यहाँ T लिखिए। N है, यहाँ दोस्तों N का कोड O, और K का कोड क्या है? L, यहाँ पर L लिखिए। ये आपका आंसर क्या हो गया? NSTOL। ठीक है, इज ए राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, NSTOL यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते दोस्तों। हम कहता है एक कूट भाषा में ट्यूटोरियल को DODNGLCF के रूप में लिखा जाता है, तो डांस को YCJMZ के रूप में लिखा जाता है, तो एजुकेशन को उसी
कूट में कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख सकते हैं दोस्तों। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, पूछ रहा है किसका, ट्यूटोरियल का। क्या है क्वेश्चन, TUTORIAL। ठीक है दोस्तों, ट्यूटोरियल है। इसका कोड क्या है, टी का DODNGLC और F। ये फर्स्ट का आपका हो गया। ठीक है दोस्तों, तो पूछ रहा है तो डांस का क्या होगा। ठीक है, तो DANCE, डांस का कोड देखिए दोस्तों। डांस का क्या है, YCJMZ। सेकेंड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब ये देखिए सेकेंड हो गया। अब इसमें पूछ रहा है क्या कि एजुकेशन का कोड क्या होगा। लिखिए EGUCATION, एजुकेशन। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन हो गया। ठीक है, अब एजुकेशन का कोड के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिए ई का कोड क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए आप ई का कोड क्या है, जेड। यहाँ हम जेड लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है सेकंड, डी का क्या है दोस्तों, देखिए डी का वाई, यहाँ वाई लिख सकते हैं आप। ठीक है, फिर यू है, तो यू का कोड क्या है, ओ, यहाँ ओ लिखिए। सी का एम, ए का सी, टी का डी है। ठीक है, आई का एल, ओ का एन, और एन का क्या होगा दोस्तों, यहाँ देखिए एन का जे। ये हो गया। ठीक है, यहाँ लिखिए NYOMCDLNZ इज राइट। ठीक है दोस्तों, इज राइट। तो क्या है आंसर, इसमें YZOMCDLNZ यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, यदि किसी कूट भाषा में ऑर्गेनाइजेशन को CBDWLQJWYQCL और ऑपरेशन को CXFBWYQCL लिखा जाता है, तो सेपरेशन को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ऑपरेशन ORGANISATION, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कोड कर रहे हैं। ठीक है, ओ का सी, आर का बी, डी डब्ल्यू एल क्यू जे डब्ल्यू वाई क्यू सी एल, ये फर्स्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्या पूछ रहा है कि ऑपरेशन का ये है, तो लिखिए OPERATION। ठीक है दोस्तों, ऑपरेशन का कोड CXFBWYQCL, सेकेंड हो गया। ठीक है दोस्तों, तो उसी तरह सेपरेशन का क्या होगा। ठीक है, सेकेंड टाइप कोडिंग आंसर SEPERATION, सेपरेशन है। सेपरेशन का कोड क्या होगा दोस्तों, देखिए
इसी में से आपको लिखना है दोस्तों। तो एस देखिए कहाँ है, तो एस यहाँ है, तो इसका कोड क्या है जे, यहाँ हम आराम से जे लिखिए दोस्तों। अब ई पूछ रहा है, तो ई देखिए दोस्तों कहाँ है, यहाँ ई है, तो ई का क्या कोड है एफ। फिर देखिए दोस्तों पी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पी है, तो एक्स का कोड, फिर ई का कोड एफ, ठीक है दोस्तों। फिर आर है दोस्तों, आर का क्या है बी, ए का डब्लू, टी का वाई, आई का क्यू, ओ का सी और एन का एल, ठीक है। यानी जे एफ एक्स, ठीक है दोस्तों, एक्स, ठीक है, जे एफ एक्स बी डब्ल्यू क्यू सी एल, ठीक है। तो एफ एक्स, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए यदि शब्द पी ओ आर टी आर को एन बी एन क्यू एन के रूप में कूट किया जाता है तो रिपोर्ट को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले पी ओ आर टी ई आर फुटर है, ठीक है दोस्तों। फुटर का कोड क्या है एम बी एन जेड क्यू एन, जैसा कि फर्स्ट दिया हो, ठीक है। तो रिपोर्ट को क्या लिखेंगे, यहाँ लिखिए सेकेंड टाइप कोडिंग आंसर, ठीक है दोस्तों। रिपोर्ट आर ई पी ओ आर टी, रिपोर्ट। पहले क्या है रिपोर्ट को, तो देखिए आर का क्या है कोड, यहाँ एन, ई का कोड क्या है क्यू, पी का कोड एम, ओ का बी, आर का एन, टी का जेड, ठीक है। यानी एन क्यू एम बी एन जेड इज ए राइट आंसर। वह एन क्यू एम बी एन जेड, यानी ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन दोस्तों कहता है एक निश्चित कूट में स्टोव को एफ एन बी एल के रूप में लिखा जाता है तो वोट्स को उस कूट में कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। ऑप्शन देख सकते हैं, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले पूछ रहा है स्टोव, कोड क्या है एफ बी एन, एस टी ओ भी ई, स्टोव है। इसका कोड क्या है एफ एन बी एल के, फर्स्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। सेकेंड टाइप ऑफ कोडिंग आंसर, ठीक है दोस्तों। पूछ रहा है बोर्ड्स का, बी ओ टी ई एस, बोर्ड्स, ठीक है दोस्तों। बोर्ड्स का क्या होगा, देखिए बी का कोड क्या है एल, वी का कोड एल, ओ का कोड बी, टी का एन, एस का एफ, ई का है दोस्तों के और एस का एफ, सेकेंड हो गया दोस्तों। यानी एल बी एन ए एफ, ठीक है दोस्तों। इन सभी क्वेश्चनों में दोस्तों आपका बस एक ही चीज़ है सिमिलर, वो है कि आपको सभी का कोड दिया हुआ, बस उसमें से आपको आंसर वापस कोड को चुन चुन के लिखना है। सेम कोड है, जैसे स्टोव दिया है तो इसका कोड ये है दोस्तों, तो इसी में से आपको देखना है। जैसे भी का एल है दोस्तों, ओ का बी, टी का एन है तो टी का एन, ई का के दोस्तों तो के, और एस का एफ तो एफ, ठीक है दोस्तों। इज ए राइट आंसर। बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। और इसका आंसर देखिए दोस्तों एल बी एन के एफ है, तो एल बी एन के एफ इज बी इज राइट आंसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।